अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अब ये है कि आपके जो वोकेबलरी वाला पार्ट है ना, कोई भी एंट्री लेवल में जो होता है, ठीक है, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चाहे वो आपका नर्सिंग का हो या फिर वो एयरफोर्स का हो, एएफएनएस का हो या अदरवाइज कोई भी हो, ठीक है। एयरफोर्स का हो, टेस्ट हो, उसमें 3 टाइप के होते हैं। एक जो पहले होता है सिनोनिम और एंटोनिम्स वाले, उसके बाद दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले, ठीक है। इनमें से कोई भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक टाइप ही आए, या वो मिक्स करके भी दे सकते हैं। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, जैसे हम एक सेंटेंस में किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं और एक वर्ड हम उससे रिलेटेड एक ऐसा वर्ड लिखें जो वो पूरी बात कह दे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ही डजंट लाइक टू स्पेंड मनी, सो ही इज़ अ माइजर, ठीक है। माइजर ने ही डजंट लाइक टू स्पेंड मनी को रिप्लेस कर दिया और वो एक माइजर वर्ड जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया, उसकी जगह आ गया, ठीक है। तो ये देखते हैं कि अब कौन से हैं इम्पोर्टेंट वाले। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, इलिटरेट। वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट आपने याद रखना है, जिस तरह ईदी थे, उनसे मदर टेरेसा थी, ठीक है। डॉक्टर रुथ फफाव थी वो। तो ये सारी फिलेंथ्रोपिस्ट थी जो मैनकाइंड के लिए काम करते हैं, ठीक है, उनकी वेलफेयर के लिए। अभी रिसेंटली जो एक सिंगर है पाकिस्तानी, हदीका कियानी, उसको सितारा इम्तियाज़ मिला था, और वो उसको सितारा इम्तियाज़ या तमगा इम्तियाज़ मिला था उसको। किस लिए मिला था, क्योंकि उसने फ्लड्स में बहुत ज़्यादा काम किए थे लोगों के लिए, ठीक है। तो शी विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिज़ेंथ्रोप, ठीक है। वन हु ईट्स टू मच, ग्लटन, ठीक है। अब ये जो मिज़ेंथ्रोप है ना, इसकी एग्जांपल्स आप लोग खुद हिस्ट्री में उठा के देखना कि कौन हो सकता है। एंड रिसेंटली ऑल्सो इफ़ वी थिंक अबाउट पैलेस्टाइन, ठीक है, तो हमें बड़े आराम से पता चल जाता है कि कौन है हु हेट्स मैनकाइंड। ऑब्वियसली अगर आप कहीं यू आर किलिंग पीपल, तो वो फिर मिज़ेंथ्रोपी होगा इंसान। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, पोलीग्लॉट। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, पोलीग्लॉट। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल। अच्छा, करेक्टेड, कैन नॉट बी करेक्टेड का मतलब है ये बैड हैबिट्स के सेंस में आता है, जैसे कि किसी की इतनी ज़्यादा इतने अरसे के लिए कोई बैड हैबिट है कि वो ठीक नहीं हो सकती, या फिर द पर्सन इज़ नॉट रेडी टू लर्न, ठीक है। तो दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड एज इनकॉरिजिबल। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, omni present. One who knows everything, omniscient. One who can do anything, omnipotent, ठीक है। और हम ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही फोर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। गॉड के लिए हम ये सारे तीनों वर्ड्स मोस्टली यूज़ करते हैं, जो हर जगह होता है, जो सारी चीज़ें बात जानता है और कुछ भी कर सकते हैं। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। लेक्सिकल विकेबलरी से निकला है, ठीक है। लेक्सिकल मीनिंग या लेक्सिकल का जो वर्ड है वो वोकेबलरी का सिनोनिम है, ठीक है। तो लेक्सिकोग्राफर वो होगा जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, यानी वो वोकेबलरी को कंपाइल कर रहा है। वन हु राइट्स अनदर पर्सनस लाइफ, बायोग्राफर। वन हु राइट्स हिज ओन लाइफ, ऑटोबायोग्राफर। ये आप लोगों को पता है, ये आपने पढ़ा है एफएससी में। वन हु राइट्स a government ruled by the people, democracy, of course. Ruled by one person is monarchy. A person who studies insects, entomologist. A person who studies birds, ornithologist. A person who studies plants, botanist. One who loves books, bibliophile. A speech delivered without preparation, एक्सटेम्पोरे इसको कहते हैं। ये डिबेट्स में अगर कोई गया हो तो उसको ये पता होगा कि वहाँ पे
दो टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक होता है डिबेट और एक होता है एक्सटेम्परे, ठीक है। और एक्सटेम्परे में ये होता है कि पार्टिसिपेंट्स ने उसी टाइम पॉइंट्स बना के तो प्रेजेंट करने होते हैं, ठीक है। फिलबदी जिसे कहते हैं उर्दू में। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एथिस्ट, वन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड थीइस्ट, ठीक है। एंड जो पीपल हु बिलीव इन वन गॉड, ठीक है, वो जैसे मुस्लिम्स हैं तो वो मोनोथीस्ट हैं, और अगर पीपल हु बिलीव इन मोर देन वन गॉड्स जैसे हिंदूज होते हैं तो दे आर कॉल्ड पोलीथीस्ट, ठीक है। जैसे पोलीग्लॉट का मतलब यह है कि एक लैंग्वेज से ज़्यादा किसी को आना, इसी तरीके से पोलीथीस्ट का मतलब वो होते हैं जो एक से ज़्यादा गॉड्स पे यकीन रखते हैं। वन हु इज़ अनएबल टू पे डेट्स, इंसॉल्वेंट। डेट्स किसे कहते हैं आप लोगों को पता है, कर्जे को। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, अगेन omnipotent, a person who loves his country, patriot। अच्छा ये patriot नहीं है, patriot होता है, ठीक है। one who looks on the bright side of life, optimist। one who looks on the dark side of life, pessimist, ठीक है। a person who walks in sleep, somnambulist, ठीक है। somnambulist उसको कहते हैं जो सोते हुए चलता है। वन हु कैन नॉट स्लीप, इंसोमनियक, ठीक है। बहुत सारी हमारी सारी जनरेशन ही, ठीक है, अगली ये हमारी अगली ये जो रिसेंट जनरेशन है इन सब में इंसोमनिया का बहुत मसला है। अ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, ग्राफोलॉजिस्ट। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, फिलाटेलिस्ट। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, numismatist। One who studies the earth, geologist। One who studies stars and planets, ये आपको पता है astronomer, आपकी बुक में चैप्टर था सबसे पहला वाला। shooting stars, I can't remember the name। One who studies weather, meteorologist। One who flies an aircraft, pilot, aviators, ठीक है, जो आप में से कोई बन जाएगा इंशाल्लाह। One who prepares medicines, pharmacist। One who treats diseases by surgery, surgeon। A place where books are kept, library, of course। A speech made in praise of a dead person, eulogy, ठीक है। यह आपने पोइट्री की टाइप्स में पढ़ा था। यूलॉजी उसको कहते हैं जो किसी वही, ठीक है, डेड पर्सन की शान में, जैसे कसीदा कहते हैं, शान में किसी के कसीदा लिखना। वन हु कैन नॉट हेयर is called of course dead। one who cannot speak is dumb, या इस अच्छा म्यूट या डम दोनों हो सकते हैं, ठीक है। one who cannot see is called blind। one who breaks the law, criminal। one who studies human society, sociologist। one who studies the human mind, psychologist। one who treats mental illness, psychiatrist। one who studies ancient cultures, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। इसमें भी आपकी बुक में चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था, आर्कियोलॉजिकल रून्स ऑफ जो मोइंजोदड़ो और टैक्सिला वाला था, ठीक है। तो वो एंशियंट कल्चर्स या एंशियंट जगहों की बात हो रही होती है। वन हु स्टडीज मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा है कि जो loves man, one who loves mankind is called philanthropist, or who studies mankind is called anthropologist। one who studies animals, zoologist। one who studies fish, ichthyologist। one who studies fungi, mycologist। one who studies diseases, pathologist। one who studies blood, hematologist। one who studies the heart, of course, cardiologist। one who studies the brain and nervous system, neurologist। one who studies the skin, dermatologist। one who studies bones, orthopedist। ऑर्थोपेडिक सर्जन भी उनको ही कहते हैं जो
बोन्स की सर्जरी करते हैं. वन हु ट्रीट्स टीथ, ऑफ कोर्स डेंटिस्ट. वन हु स्टडीज द आई, ophthalmologist. One who makes spectacles, optician. One who predicts the future by stars, astrologer. ठीक है. Studies of the stars या sky या heavenly bodies, that is astronomy. और जो देख के stars को देख के predict करते हैं, ठीक है, उनको astrologers कहते हैं. ठीक है. जो जिस तरह ये पता है कि इस तरह से हाथ देख के पाम देख के वो कहते हैं आपके फ्यूचर बताएंगे, और इस तरह की उनको एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं. One who loves himself excessively, narcissist. One who spends money wastefully, spendthrift. One who hates women, misogynist. One who hates men, miscentrist. One who lives alone, recluse. One who lives in solitude for religious reasons, hermit. hermit से मुझे आपका FSC का चैप्टर याद आ गया है. कौन सा चैप्टर था? hermit वाला किंग और hermit वाला wise men, 3 wise men something, पता नहीं कौन सा था. One who is new to a profession, novice. One who has great skill in art, maestro. माइस्ट्रो एक कैफे भी है. One who knows a lot about art, connoisseur. One who gives up his life for a cause, martyr. One who has long experience, veteran. One who is too careful about money, miser. One who works for the welfare of others, altruist. One who thinks only of himself, egoist. One who pretends to be what he is not, hypocrite. One who is difficult to please, fastidious. One who cannot be satisfied, insatiable. One who talks too much, garrulous. One who talks little, taciturn. One who is always doubtful, skeptic. One who believes that everything is decided by fate, fatalist. One who loves peace, pacifist. One who abandons his own country to settle in another, emigrant. One who comes to live in another country, immigrant. A child whose parents are dead, orphan. A woman whose husband has died, widow. A man whose wife has died, widower. A person whose name is unknown, anonymous. Belonging to the present time, contemporary. Existing everywhere, ubiquitous. Lasting for a very short time, ephemeral. Brief इसको कहते हैं. Impossible to avoid, inevitable. Impossible to read, illegible. ठीक है. Illegible एक eligible दूसरा होता है. ठीक है. उसका मतलब होता है for example eligible for this entry test. ठीक है. वो कहते हैं कि जी if you don't have 70% marks in this in FSC in metric, तो you're not eligible for the test. वो A वाला है. ठीक है. E वाला किसी चीज़ के लिए eligible होना. ठीक है. यानी आप उसके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हो. एलिजिबल ILLEGIBLE वाला है जो नज़र जिसे हम कहते हैं कि इतनी ख़राब हैंड राइटिंग है कि वो पढ़ना हम पढ़ ही नहीं सकते. ठीक है. तो वो एलिजिबल है. या वैसे ख़राब हो गया है कोई सफ़ा तो वो पढ़ा नहीं जा रहा तो वो इम्पॉसिबल टू रीड है. इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल. ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन आप लोग करते हो ना FSE में, तो कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है? अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए आपकी. ठीक है. कि आपको पैराग्राफ समझ के उसके क्वेश्चन समझ के उसको आंसर देना आ रहा है या नहीं. ठीक है. तो वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन चेक हो रही होती है. कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जिस चीज़ की समझ आए. इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब ये होता है जिस चीज़ की कोई समझ ना आए. इम्पॉसिबल टू हेयर, इनऑडिबल. ठीक है.
ऑडिबल, ऑडियोनिक, ये सारे ब्रांड्स भी हैं एयरफोन्स के, ठीक है। तो इन ऑडिबल यानी जो चीज़ ना सुनाई दे, इम्पॉसिबल टू सी थ्रू थ्रू ओपेक, ठीक है। जैसे बॉक्स, एक कोई बॉक्स होगा वुड का, तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से हम नहीं देख सकते। इम्पॉसिबल टू क्योर, इनक्योरेबल। A statement that contradicts itself but may contain truth, paradox, ठीक है। पैराडॉक्स होता है जो चीज़ देखने में हमें लग रहा होता है कि इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। जैसे इस हम कहते हैं कि बिटर स्वीट, ठीक है। बिटर स्वीट मेमोरीज, बिटर स्वीट मेमोरीज एक चीज़ है कड़वी और एक चीज़ है मीठी, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ कैसे हैं, पढ़ने में अजीब सा लगता है, लेकिन you know that human beings know that they have bitter sweet memories, ठीक है। why? Because those memories make you both sad and happy, ठीक है। तो वो bitter sweet हो जाती हैं, कहीं ना कहीं उनमें अच्छाई भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें bitterness भी होती है, ठीक है। जस्ट लाइक आप लोगों के कॉलेज के बाद आपकी कॉलेज की मेमोरीज जो हैं वो बिटर स्वीट होंगी, दोनों तरह की होंगी, ठीक है। कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बुरी होंगी, तो दैट इज़ अ पैराडॉक्स, ठीक है। कुछ भी पूरी तरीके से अच्छा और पूरे तरीके से बुरा नहीं होता।